नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हम इसमें महत्वपूर्ण लोकोक्ति मुहावरे की क्लास हमने पढ़ ली है। इसके बाद प्रमुख राजस्थान भूगोल की क्लास हमने पढ़ ली है। राजस्थान कला संस्कृति की सारी क्लासें अगर आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, और चैनल पे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप ग्रुप से जुड़ सकते हो दोस्तों। जहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती की न्यूज़, हर प्रकार की न्यूज़ डाली जाती है, और जो भी अपने शैक्षणिक न्यूज़ है वो सारी डाली जाती है। तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और छोटी सी क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि क्लास कैसी लगी। चलो शुरू करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को। हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी। इसमें हमने स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिए, 3 क्लासें हमने पढ़ ली। आज हमारा अध्याय 4 क्रिया हम शुरू कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, लिखना, चलना, दौड़ना आदि क्या है? ये सब क्रिया है। ये सब क्या है दोस्तों? क्रिया है। इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धातु। पेपर में पूछा जा चुका है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो आपको याद रखना है धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़, धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख प्लस ना जोड़ने से लिखना बन जाता है। चल प्लस ना जोड़ने से चलना बन जाता है। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक। पेपर में पूछा जा चुका है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सकर्मक, अकर्मक। अब देखो सकर्मक क्रिया किन्हें कहते हैं? जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक कहते हैं। देखो परिभाषा को ध्यान से समझो आप। जिन क्रिया की कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कार्य पर, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे छोड़कर मेरे काम पर वो फर्क पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे किसी काम का होना बताया गया है, जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। प्रश्न करो, अध्यापक ने किसको पीटा? प्रश्न हो करो, अध्यापक ने किसको पीटा? तो लड़के को। तो यहाँ बन रहा है ना, अध्यापक ने पीटा किसको? तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती। फिर अध्यापक ने लड़के, इस क्रिया में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने के कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ रहा है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अगला है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। विद्यार्थी पढ़ता है। प्रश्न करो, विद्यार्थी पढ़ता है। क्या पढ़ता है विद्यार्थी? क्या का प्रश्न हो रहा है यहाँ? विद्यार्थी क्या पढ़ता है? या प्रश्न करो, विद्यार्थी क्या पढ़ता है? तो ये होगी अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखो, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, तो अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। उल्लेखनीय, जिन धातु का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूप से होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयविध धातु। कुछ क्रियाएं एक क्रम वाली और 2 क्रम वाली होती है। जैसे राहुल ने रोटी खाई। राहुल ने क्या खाई? रोटी खाई। इस वाक्य में क्रम एक ही है, किंतु मैं लड़के को गणित पढ़ाता हूँ। मैं क्या पढ़ाता हूँ? लड़के को गणित पढ़ाता हूँ। तो क्या इसमें 2 क्रम हो गए? इस वाक्य में 2 क्रम में लड़के को और गणित, लड़के को और गणित, इसमें क्या होगी? 2 क्रम होगी। 2 क्रम वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। क्रियाओं के अन्य भेद। क्रियाओं के 4 अन्य भेद हैं। पहला है संयुक्त क्रिया। क्या कौन सी है? संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो मूल योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे राम खाना खा चुका है।
राम के द्वारा क्या क्या खाया जा रहा है? खाना। तो इसमें दो कर्म हो गई, एक तो राम और एक हो चुकी खाना खाना। इस वाक्य में खाना खा चूकना, खाना और चूकना दो क्रियाओं के पूर्ण क्रिया बनती है। अतः यहाँ संयुक्त क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्ट, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति आदि अर्थों में प्रयुक्त होती है। अगली है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखें, नाम धातु क्रियाएं जो संज्ञा और विशेषण से बनती है, दो चीज़ों से मिलकर ये बनती है, उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बातचीत से बतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना, विशेषण से गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता या स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उन्हें प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, जीतना से जितवाना आदि। पूर्वकालिक क्रिया, जिन क्रियाओं से पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है तथा उसके साथ कर या करके का प्रयोग। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो पहले उसने खाना खाया है, फिर क्या है? वो सो गया। अपना पाठ पढ़कर खेलो, पहले वो अपना पाठ पढ़ेंगे, फिर क्या है? खेलेंगे वो। तो इसमें दो कर्म हो रहे हैं, पहले तो पाठ पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो खेल रहे हैं। क्रियाओं में रूपांतर, क्रिया विकारी शब्द हैं, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के 6 आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? 6 आधार। अब वो 6 आधार कौन कौन से हम वो पढ़ेंगे। वाच्य है, दूसरा है वर्ती, पुरुष, लिंग और वचन, काल। ये क्या है? अब वाच्य, ऐसे तो वाच्य टॉपिक आप डिटेल में पढ़ोगे तो लेकिन इसमें बेसिक तौर पे आपके पेपर में आने लायक समझा रखा है, उतना सा अपन पढ़ेंगे बस दोस्तों। ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बेसिक का लेवल है अपने चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट का, तो उस हिसाब से अपन को पढ़ना है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता है, उसे क्या बोलते हैं? वाच्य। उसे क्या बोलते हैं? वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्या होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। राम पत्र लिखता है, रीता पत्र लिखती है, लड़के पत्र लिखते हैं। ये क्या इसके उदाहरण है। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार। कर्तवाच्य में सकर्मक क्रिया के भी वाक्य होते हैं और अकर्मक क्रिया के भी। जैसे सकर्मक कृतवाच्य गोपाल पुस्तक पढ़ता है, अकर्मक बालक सोता है, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा, बालक के सोने का काम हो रहा है। कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य या पेसिव वॉइस, अपन इंग्लिश में बोलते हैं पेसिव वॉइस, उसे बोलते कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे राम से पत्र लिखा जाता है, राम से पत्र लिखा जाता है। इस वाक्य में लिखा जाता है क्रिया का सीधा संबंध पत्र क्रम से है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं। इसमें क्या है? केवल सकर्मक क्रिया के वाच्य होंगे, अकर्मक क्रिया के नहीं। भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। देखो, जिसमें भाव का प्रकट होना पाया जाता है उसे बोलते हैं भाववाच्य। यह केवल अकर्मक क्रिया के वाक्यों में प्रयोग होता है। केवल भाव प्रकट होगा, वो कौन सी क्रिया होगी? सिर्फ अकर्मक क्रिया। इसके उदाहरण है गाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता है, अतः ये भाववाच्य है। वर्ती क्रियात,
क्रिया के जिस रूप से वक्ता के भाव का बोध होता है उसे वर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ती। निश्चयार्थ, क्रिया के जिस रूप से निश्चय सूचना प्राप्त होती है उसे निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है। आज्ञार्थ, क्रिया जिस रूप से आज्ञा, अपेक्षा, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थ कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ो, ममता चाय लाओ। ये क्या है? आज्ञा दे रहे हैं इसमें, तो आज्ञा वाले हो गए वाक्य। संभावार्थ, क्रिया के जिस रूप से अनुमान या संभावना आदि का बोध होता है उसे संभावनार्थ कहते हैं। जैसे शायद यह मुकुल का भाई है, तो संभावना हो रही है मुकुल का भाई है भी या नहीं, दोनों है। इच्छार्थ, क्रिया के जिस रूप में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छार्थ कहते हैं। सदा खुश रहो, काश में प्रधानमंत्री होता, तो इस संध्यार्थ, क्रिया के जिस रूप में कार्य के पूरा होने में संदेह उसे संध्या कहते हैं। जैसे राधा ने खाना बना दिया होगा, निशा गीत गा रही होगी। संकेतार्थ, क्रिया के जिस रूप में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने का कारण बने उसे संकेतार्थ कहते हैं। जैसे बारिश अच्छी होगी तो फसल होगी, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल होते, तो यह क्या है? संकेतार्थ वाक्य हैं। क्रिया के प्रयोग संबंधी अनुदेश, क्रिया के प्रयोग के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कहीं कर्ता के अनुसार होते हैं, कहीं कर्म के अनुसार और कहीं क्रिया के अनुसार। अतः क्रिया का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। कर्तरी प्रयोग, जिस वाक्य में क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, क्रिया के इस प्रयोग में कर्तरी प्रयोग कहते हैं। जैसे राहुल अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। कर्मणि प्रयोग, जिस वाक्य में क्रिया पुरुष, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, तो क्रिया के इस प्रयोग को कर्मणि प्रयोग कहते हैं। जैसे गीता को पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। भावे प्रयोग, जिस वाक्य में क्रिया की पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार नौकर सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में हो तब भावे प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो ये क्या है? भाव है। अब अभ्यास प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? किसके अनुसार? वचन, लिंग, पुरुष, तो ये तीनों हो जाएंगे। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण में से तो धातु। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। मूल रूप से क्रिया कितने भेद हैं? तो मूल रूप से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। मैंने अभी पढ़ाया है ऊपर, आपको ये देख लो। क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद, सकर्मक, अकर्मक। भूल मत जाना पेपर में दोस्तों, 1 नंबर का मैटर है अपना। तो वहाँ पूछ सकते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप 3 मत कर देना, वहाँ 2 भेद होते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सीता हंसती है, तो हंसने का काम हो रहा है सीता से, तो ये तो अकर्मक है, ये तो हुआ नहीं। मोहन जाता है, कहाँ जाता है? ये अकर्मक। राधा दौड़ती है, ये अकर्मक। राम फल खाता है, राम के द्वारा फल खाने का काम हो रहा है, तो ये हो गया अपना सकर्मक। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक बतानी है। पहले तो वहाँ सकर्मक बतानी थी, इस वाले में तो सकर्मक पूछी थी दोस्तों। देखो, इस वाले में तो सकर्मक पूछी थी, अब आपको है ना अकर्मक बतानी है। इसमें बतानी है आपको अकर्मक। गीता खाना पकाती है, तो गीता के द्वारा खाना पकाने का काम हो रहा है, तो ये तो सकर्मक हो गया, तो हुआ नहीं अकर्मक। श्याम के द्वारा पत्र लिखने का काम हो रहा है, तो ये तो सकर्मक। सीता गाती है, सीता गाती है, क्या गाती है? गाना गाती है, ये क्या गाती है? तो ये हो गया अकर्मक। माता फल काटती है, माता के द्वारा फल काटने का काम हो रहा है, तो ये तो सकर्मक हो गया। क्रिया के अन्य भेद कितने? अन्य 4 भेद होते हैं दोस्तों। क्रिया के अन्य भेद 4 भेद होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। क्रिया के अन्य 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैंने अभी ऊपर आपको बताया। संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये क्रिया के अन्य भेद आपको याद रखने, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं कई बार। एक एक पॉइंट को मैं दोस्तों भले टाइम लग जाए, लेकिन आपको समझ में आए उस हिसाब से मैं आपको डिटेल से पढ़ाता हूँ, ताकि आपके भी समझ में आ जाए। मैं भी हाई कोर्ट चतुर्सेनी का एग्जाम दूंगा, तो मेरे तो रिवीजन होगा, और आपने भी अगर पढ़ा होगा तो आपकी भी रिवीजन हो जाएगा। मैं खाना खा चुकी हूँ, वाक्य में कौन सा क्रिया भेद है?
तो खाना खाने का तो ये संयुक्त है। क्या है ये? संयुक्त। नाम धातु ये हो नहीं सकता, पूर्वकालिक हो नहीं सकता, द्विकर्मक ये हो नहीं सकता। तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया। मैं खाना खा चुकी हूँ, चुकी का बोध हो गया। निम्न में से कौन सा नाम धातु क्रिया है? पढ़ना, बतियाना, खेलना, सोना। तो नाम धातु क्रिया है बतियाना। क्या है? बतियाना। अगला है करना शब्द से कौन सा शब्द प्रेरणात्मक क्रिया बनेगा? तो करना से बनेगा करवाना। क्या बनेगा? करवाना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित है? राम खेलता है, वह खाना पकाती है, वह खाना खाकर सो गया। तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पहले उसने खाना खाया फिर वो सो गया। राधा ने काम किया, ये भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक किया है? राम दौड़ा अकर्मक, मैं रुक गया अकर्मक, उसने कार बेच दी। क्या बेच दी? कार। तो ये हो गया सकर्मक। राहुल सो गया अकर्मक। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? उसने नहाकर भोजन किया, तो ये हो गया संयुक्त क्रिया हो नहीं सकती, प्रेरणा होने सकती, कर्म। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना। तो ये है तड़पाना, सकर्मक क्रिया। वह खेलकर सो गया, वाक्य में किस? तो ये होगी पूर्वकालिक क्रिया, खेलकर सो गया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। दोस्तों मोस्ट लगा लेना इस प्रश्न को, पर पूछा जा चुका है पहले भी। वह खेलकर सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 3 भेद है। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद है। ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 3 भेद है। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ये 3 भेद। अगला प्रश्न है, एक बार क्लास को आप देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो छात्रों ने हिंदी पढ़ाई, तो किसमें क्या है? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया। अगला है सुमित, आवाज़ कम करो बेटा, बेटा आवाज़ कम करो मोबाइल की। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया भेद है अकर्मक। कौन सी? अकर्मक। कौन सी है? अकर्मक। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया है तड़पाना। कौन सी? तड़पाना। निम्न में से कर्तवाची वाक्य है। तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी। ये क्या है? कर्तवाची वाक्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन क्रम के अनुसार बदलते थे? क्रम वाच्य में। किसमें? क्रम वाच्य में। गाया नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का। किसका? भाववाच्य का। क्रिया के जिस रूप से अनुमान का बोध होता है वह कहलाती है संभावनार्थ। क्या है? संभावनार्थ। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। किस वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया है? किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। ये क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। तो दौड़ना, ये क्या है? सकर्मक क्रिया। निम्न में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, लेना, खाना, रोना। अकर्मक क्रिया है लेना। निम्न में से सकर्मक क्रिया है हंसना, पढ़ना, सोना, रोना। तो
पढ़ना, ये क्या है? सकर्मक क्रिया। अभी ऐसा प्रश्न चतुर्थ श्रेणी में भी आया था अपने ऐसा। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, द्विकर्मक, कर्तपूरक, कर्मपूरक, अकर्मक, तो द्विकर्मक। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है। भयंकर, उभरकर, करती हुई के रूप में, तो उभरकर। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पर्श करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नामधातु क्रिया, तो ये सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास नहीं समाप्त होती। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्लास कैसी लगी। धन्यवाद क्लास देखने के लिए बहुत।